हाँ जी, कैसे हो? अच्छे हो कि नहीं? आज संडे है ना, खुल के जी लो आज। खुल के क्या जिएंगे, डेली हम खुल के जीते हैं, क्यों? है ना, डेली जीना चाहिए खुल के। तो कल हमने श्लोक कितना पढ़ा? 58 नहीं 57। फिर भूलने की बीमारी तेरी नहीं जाएगी रोहित। चल कोई बात नहीं, राधे राधे बोलो और स्टार्ट करते हैं श्लोक 58। क्यों पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पढ़ने का मन नहीं करेगा, सबको करता है। चलो, लेकिन यही होता है ना, आलसपन आ जाता है कभी कभी, तो नहीं लोग पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं। हम पढ़ेंगे, आलसपन नहीं करेंगे। चलो राधे राधे बोल दो, नहीं करना है ना आलसपन तो। चलो स्टार्ट करते हैं। श्लोक 58 पढ़ते हैं, उसके बाद अच्छे से समझते हैं। चलो। यदा संहर्ते चायम कूर्मोऽङ्गानिषु सर्वशः इन्द्रियाणि निन्द्रियार्थे भयसत्सय प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। चलो राधे राधे बोलकर और समझते हैं। हाँ तो मित्रों, पढ़ते हैं क्या समझते हैं? आप पढ़ के समझते हैं। आप मैं पढ़ लिया हूँ और समझा रहा हूँ और समझेंगे साथ में। आप सब तो समझा ही नहीं रहे हो मेरे को। चलो कोई बात, चक्कर नहीं, हमें जो आता है वो बतलाते हैं आप सबको, और क्या। चलो अब समझना अच्छे से इस श्लोक में 58 में। इसमें भगवान बता रहे हैं जैसे कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल या भीतर कर सकता है, समझ रहे हो? जैसे कछुआ हो है ना, अंदर कर सकता है अपने पैरों को और फिर बाहर कर सकता है। उसी तरह मनुष्य की जो इंद्रियां होती है ना, हमारी 7 इंद्रियां, वो इंद्रियों के विषय में खींच लेता है। कौन? पूर्ण जो साधु होता है ना, वो अपने बस में करके रखते हैं। अब इसमें समझो ये कि इंद्रियां हम इंसानों के वश में नहीं होती है, इतना तो हम समझ गए कि हम जो है ना इंद्रियों के बस में रहते हैं। अगर हम जिस दिन इंद्रियों को बस में कर लिए तो उस दिन से हम योगी या भक्त, जो भी समझो, या कृष्ण भावनामृत स्थिर हो सकते हैं, जिस दिन ये हम इंद्रियों को बस में कर लिया। क्योंकि इसमें ना बताया गया कि जो हमारा इंद्रिया है ना, उसको सर्प जो है ना, सर्प, विषैले सर्प की तुलना की गई, उससे की गई है इंद्रियों को। यार सर्प की तुलना में मतलब जैसे कि समझ लो कि बहुत कठिन होगा इसको अपने वश में करना। जैसे हम सपेरे होते हैं ना, जैसे सांपों को वश में करते हैं, वैसे हमें बनना पड़ेगा सपेरा। अत्यंत प्रबल होना चाहिए और उसको कंट्रोल करना चाहिए अपनी इंद्रियों को। और वो कब हो सकता है? प्रभु के नाम के बिना नहीं संभव है। यही तो अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण भगवान। क्या समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कुछ समझ लिए? नहीं समझे तो कोई चक्कर नहीं, फिर से सुन लेना क्या हमने बताया। और जो इंद्रियां होती है ना, इसको शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में अनेक आदेश दिए हुए हैं। शास्त्रों के जो अलग अलग शास्त्र हैं, बहुत है। इनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। और जब तक कोई इन करो या न मरो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिया भोग पर संयम नहीं कर सकते, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते, करो या न करो, इसका पालन करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में करो या ना करो का पालन, करो या ना करो, यही तो हो सकता है, करो या ना करो। इस पे जो कंट्रोल कर लिया, संयम रख लिया, तो क्या ही करें। जय श्री राम। कृष्ण भावनामृत का हिस्सा बन जाओगे। राधे राधे भैया, राधे राधे। इसलिए इसमें बता रखे कछुए के उदाहरण दे रखे, जैसे कछुए अपने पैरों को जब चाहे अपने आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं और चला जा सकता है अंदर। उसकी वैसे ही हमारे है, हमें भी कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी इंद्रियों को।
नहीं तो भगवान का नाम लेते रहो। अपने आप जब अपने आप मन को स्थिर कर लोगे तो स्वयं स्वयं वो कंट्रोल होना लगेगा। यही है इस श्लोक में। जो भी समझे हो ठीक है, नहीं समझे हो तो अच्छे से सुनना है। 2 बार सुनना, 3 बार सुन, तब तक से नहीं सुनना जब तक से क्या बोलते, जब तक से तोड़ेंगे नहीं तब तक से रुकेंगे नहीं भाई, जब तक से हम समझेंगे नहीं तब तक से छोड़ेंगे नहीं। जय श्री राम, राधे राधे।